हेलो गाइड्स, आज हम आपके सामने एनसीईआरटी बुक की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी देखा जाए तो यूपीएससी लेवल के लिए और आईएएस, पीसीएस, आईएफएस सभी एग्जाम में भरपूर ढंग से पूछा जाता है। आपका एनसीईआरटी देखा जाए तो मेनली आपको यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करते हो तो आप सबको लगभग 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने पड़ती है। और जो भी करता है तैयारी आईएएस, पीसीएस लेवल की, वो आपको एनसीईआरटी रेफर क्यों करता है? एनसीईआरटी रेफर इसलिए करता है क्योंकि एनसीईआरटी एक तरह से आपका पूरा बेसिक रहता है और एनसीईआरटी से आपका पूरा बेस क्लियर हो जाता है। और जब आपका बेस क्लियर हो जाता है तो जब जाके आप जो बड़ी बुक रहती है, जैसे आपकी लक्ष्मीकांत हो गई, ठीक है, और बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह, ये बुक पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो हम आपको ये बताना वाले हैं आज कि एनसीईआरटी हमने जो परचेस की है अभी, ये एनसीईआरटी देखा है तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं से भी परचेस कर सकते हो। और इसका जो प्राइस रहेगा आपका वो रहेगा, सबसे हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि प्राइस आपका कितना रहने वाला है इसका एनसीईआरटी का, और हमें लगभग कितने तक की एनसीईआरटी पड़ी हुई है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग में हम आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर टोटल कितनी बुक्स निकलती हैं और इसमें कौन कौन सी बुक्स रहती हैं, बुक्स के नाम बताएंगे। और ये पूरा एक तरह से पूरा यूपीएससी के लिए, प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए लगभग सफिशिएंट माना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बुक्स है जिसका नाम क्या है आपका, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, ये वाली बुक्स जो है आपकी 11th क्लास की है, जो कि आपका संविधान को बेस करके बनाई हुई। ये बुक्स है आपकी 11th क्लास की। ठीक है, देख सकते हो आप। इसके बाद जो आपकी बुक्स है वो है आपकी समाजशास्त्र परिचय, ये है कक्षा 11 की। समाजशास्त्र परिचय क्लास 11th की है, समाजशास्त्र परिचय। इसके बाद एक बुक्स निकल के और आई है जो कि 6th क्लास की है, पृथ्वी हमारा आवास। इसके बाद एक और बुक्स है राजनीतिक सिद्धांत, ये है कक्षा 11 के लिए। इसमें दो चेस बना हुआ है इस वाली बुक्स में, देख सकते हो आप। चेस से एक तरह से माइंड विकसित होता है, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है चेस के द्वारा। और ये आपका राजनीतिक शास्त्र रहता है जो कि यूपीएससी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो क्लास 11 की बुक्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बुक्स है आपकी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, कक्षा 11 के लिए। ये भी आप देख सकते हैं, वो कक्षा 11 के लिए। विश्व इतिहास के कुछ विषय, कक्षा 11 के लिए। ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री की बुक्स है, क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक्स। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11 के लिए। ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 11th। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 11। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्लास 11th। समाज का बोध, कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक। यह है समाज का बोध, क्योंकि यूपीएससी जो तैयारी करता है तो समाज के बारे में तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपको बुक्स की नॉलेज तो रहती है लेकिन बुक्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज और थोड़ा इंटेलेक्चुअल पावर आपके अंदर होना चाहिए कि हमारा समाज किस प्रकार से विकसित होता है, क्योंकि अपन को समाज के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए और आप सबको भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में। तो इसके लिए ये वाली बुक्स इसमें है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए है भारतीय इतिहास से कुछ विषय। पार्ट इसका देख सकते हो, यह है पार्ट 1 है, भाग 1 है। ठीक है, इसका भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पार्ट 2 सेकंड है इसका। ये भी हिस्ट्री का है आपका, हिस्ट्री 12th की बुक है ये वाली। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3। देख सकते हो, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 के लिए। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 के लिए। भारत लोक अर्थव्यवस्था, कक्षा 12 की, ये भी 12th की बुक है। ठीक है, देख सकते हो आप। स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 12 के लिए, राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति, क्लास 12th, ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है।
समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, क्लास 12 की बुक है ये। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, क्लास 12। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें 12th की बुक रहती है, क्योंकि 11 12 आपका पूरा आ जाता है यूपीएससी लेवल में। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, क्लास 12। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास आप दे सकते हैं ये वाली बुक। भारतीय समाज कक्षा 12 के लिए, यह भारतीय समाज, क्योंकि अपन भारत में रहते हैं तो अपन को भारतीय समाज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये वाली बुक्स 12th के लिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, क्लास 12 की बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। हमें अपना अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए 12th की ये बुक है। समकालीन भारत, ये क्लास 10th की है। समकालीन भारत, समकालीन भारत क्लास 10th की है। ये आपका भाग 2 है। भारत और समकालीन विश्व, कक्षा 10 के लिए भारत और समकालीन विश्व देख सकते हो आप भी। जैसे लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 10 के लिए लोकतांत्रिक राजनीति देख सकते हो आप, कक्षा 10 के लिए लोकतांत्रिक राजनीति। आर्थिक विकास की समझ, कक्षा 10 के लिए आर्थिक विकास की समझ, ये वाली बुक्स भी निकली है बॉक्स के अंदर। अर्थशास्त्र क्लास 9, कक्षा 9 के लिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कक्षा 9। भारत और समकालीन विश्व, कक्षा 9 के लिए, ठीक है, भारत और समकालीन विश्व कक्षा 9 के लिए। समकालीन भारत एक, कक्षा 9 के लिए, समकालीन भारत एक, कक्षा 9 के लिए। लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, पता है आपको भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी ये वाली बुक्स निकली हुई है। हमारा अतीत, कक्षा 8 के लिए। 6 7 8 क्लास जो रहती है आपकी पूरा बेसिक रहती है, जो हमारा अतीत क्लास 8 के लिए 6 7 8 दिया रहता है, इससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है लगभग। 9 7 थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, 11 12 फिर हाई स्टैंडर्ड हो जाता है। कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, जय भूगोल, कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक क्लास 8। इसके बाद जो आपकी जो बुक्स निकली है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा 8, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्लास 8। हमारा अतीत क्लास 7, जेवी हिस्ट्री की बुक्स है, हमारा अतीत क्लास 7। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और ये बुक्स भी आप दे सकते हो, बढ़िया बुक्स है ये वाली, क्लास 7 के लिए बुक्स है ये वाली। सामाजिक विज्ञान यानी कि हमारा पर्यावरण क्लास 7, हमारा पर्यावरण क्लास 7 बुक्स आप देख सकते हो। हमारे अतीत एक, क्लास 6, क्लास 6 हमारे अतीत। ये लास्ट बुक्स है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 के लिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको ये काउंट करके बता दें टोटल बुक्स में लगभग ये कितनी बुक्स निकली हुई हैं टोटल, तो काउंट करके देखा जाए तो पूरी ये काउंट की हुई बुक्स हैं लगभग, तो टोटल बुक्स हैं आपकी 35 बुक्स निकली हुई हैं, ठीक है। टोटल बुक्स जो आपकी एनसीईआरटी की निकली हुई हैं जो परचेस की है, इसमें पूरी एनसीईआरटी की आपकी टोटल 35 बुक्स आती है। यदि आपको मंगाना हो तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगा सकते हो, और इसका प्राइस दिखाया है तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, इसका प्राइस दिखाया है तो लगभग 2500 के अंदर अंदर आपको ये वाली बुक्स पड़ जाती है। हिंदी मीडियम की, हिंदी मीडियम की बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा चार्ज रहे, लेकिन हिंदी मीडियम की आपको लगभग 2500 के अंदर ये वाली बुक्स पड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, काउंट करके आपको ये भी बता दे रहे कि हमारे पास कौन सी क्लास की कितनी बुक्स निकली हुई हैं, तो पहले बताते हैं 6 क्लास की 1 2 3। अच्छा, जो 3 बुक्स निकली हैं वो आपकी 6 क्लास की निकली हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए 3 बुक्स कितनी है, 6 क्लास की है। उसके बाद 7th क्लास की यदि देखा जाए तो 7th क्लास की भी हमारी यहाँ पर निकली हुई हैं लगभग 6 बुक्स हैं 7th क्लास की। 3 बुक्स 6 क्लास की, जो 7th क्लास की बुक्स हैं वो भी 3 हैं, और 6 क्लास की बुक्स वो भी 3 हैं। अब बात करते हैं 8 क्लास की, 1 2 3, 3 बुक्स हैं आपकी 8 क्लास की। 6 7 और 8 क्लास की जो बुक्स हैं आपकी 3 निकली हुई हैं, 3 3 3। और 9th क्लास की देखी जाए तो 1 2
3, 4, जो 4 बुक्स हैं आपकी 9 क्लास की निकली हुई हैं, 4 बुक्स हैं 9th क्लास की। उसके बाद 10th क्लास की आती है तो 1, 2, 3, 4, जो 4 बुक्स हैं आपकी 10 क्लास 10th की। 6, 7, 8 क्लास की आपकी तीन बुक निकली हुई हैं, और 9, 10 क्लास की जो बुक्स निकली हैं आपकी 4 और 4 निकली हैं। और 11th की देखा है तो 11th की सबसे ज़्यादा बुक हैं लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लगभग जो 10 बुक्स हैं आपकी, लगभग देख सकते हो जैसा कि आप वीडियो में लगभग कि सबसे ज़्यादा बुक्स जो निकली हैं आपकी 10th क्लास की बुक्स, 12th क्लास की बुक्स निकली हैं सबसे ज़्यादा, इतनी सारी बुक्स 12th क्लास की बुक्स। इसके बाद देखा जाए तो 9th क्लास 11th की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो 8 बुक्स निकली हैं आपकी वो हैं आपकी 11th क्लास की, ठीक है। 8 बुक्स आपकी पूरी हैं 11th क्लास की, ठीक है। ये तो 6th क्लास की जो पहले ही काउंट कर ली थी, तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको परचेस करना हो तो अमेजन या फ्लिपकार्ट से कर सकते हो, 2,500 के अंदर रेंज आपको पड़ जाता है लगभग। और ये देखा जाए तो एनसीईआरटी जो आपकी रहती है यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, पीसीएस, एसडीएम जितनी पोस्ट रहती है, इसके साथ साथ स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, चाहे यूपी SSSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, तो आपका एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और एनसीईआरटी यदि देखा जाए तो कम से कम आपको 6 महीने से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम 6 महीने तो मान के चलो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में लग जाता है। एनसीईआरटी पढ़ने में उसके बाद रिवीजन करने में कुछ समय लगता है, तो लगभग कुछ समय और मान के चलो लगभग, तो आपको एनसीईआरटी मिनिमम कम से कम 6 महीने माने जाते हैं एनसीईआरटी को करने के लिए। यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ना हो हमारे साथ तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना हो तो यस लिख कर भेजें, तो एनसीईआरटी के लिए हम आपके लेक्चर लेना चालू कर देंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और यदि कोई आपको डाउट लगा तो आप भी पूछ सकते हो। एनसीईआरटी आपकी कवर तो हम कराएंगे ही, और एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका क्या रहता है कि एनसीईआरटी हर चैप्टर को पढ़ो, और चैप्टर के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर का या फिर ऑब्जेक्टिव कोई सा भी सेट पेपर ले लो, उससे आप प्रैक्टिस लगाओ। तो एनसीईआरटी में पूरी क्या है, थ्योरी दी हुई है, पूरी थ्योरी दी गई है। आप थ्योरी पढ़ते रहोगे, लेकिन पढ़ने के बाद एक कान से वहाँ से पढ़ोगे दूसरी तरफ से निकल जाएगा पढ़ा हुआ, आपको समझ में नहीं आई क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका मेंस लगभग क्लियर, मेंस का लगभग तैयारी तो हो जाती है, लेकिन आपकी जब तक प्री ही निकलेगा तो मेंस किस काम का। तो प्री निकालने के लिए कैसे की प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे बड़ी एनसीईआरटी पढ़ो और उसके साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता चल, हर चैप्टर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका ये प्रैक्टिस सेट लगाना है। इससे आपका क्या है, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो आपका वो कवर हो जाता है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका रहता है, और साथ साथ आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी बना के चलने, इसलिए चलने कि आप मान सकते हो इतनी सारी बुक्स हैं लगभग। अब आपको एनसीईआरटी में देखा जाए तो आपका किसी भी बुक उसमें किसी भी एग्जाम में आपका एनसीईआरटी पूछा जाता है, आपको रिवीजन करने का कम से कम समय है, तो आप थोड़ी ना इतने का पूरा रिवीजन करोगे। एक यदि आपको नोट्स रजिस्टर बना हुआ रहेगा तो कम से कम समय आप रिवीजन कर सकते हो, इसलिए एनसीईआरटी के नोट्स भी आपके इंपोर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो लगभग। वेरी गुड। आपको हमारी वीडियो जैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।